खजाना। दोस्तों, आज की इस कश्मकश और धक्का मुक्की के दौर में कौन नहीं चाहता कि उसके पास पैसा हो, खजाना हो, शोहरत, रुतबा और हर दुनिया की वो सुकून देने वाली चीज हो, आसाइशें हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो दुनिया के कुछ ऐसे ही खजानों के बारे में जिन्होंने लोगों को रातों रात आसाइशें दी और अमीर कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। लेकिन उसको शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम प्यारो, मेरा नाम है कैफ अली और आप देख रहे हैं तालीम का घर। अब शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 1, सीक्रेट सेफ। दोस्तों, ये बात है एरिज़ोना के एक मशहूर इलाके फिनिक्स की, जहां पे एक घर में एक कपल एंडी और एंजल नामे रहते थे। काफी अरसा बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना घर को रिपेयर करके चिकना कर दे। तो जब उन्होंने पूरे घर को समेट लिया तो उन्हें तहखाने से एक पुराना फर्स्ट एड किट मिला। वो तो अच्छा हुआ कि उन दोनों ने उस फर्स्ट एड किट को अंदर से देखा, जिसमें एक सेफ का कोड लिखा हुआ था और ये भी लिखा हुआ था कि वो सेफ कहाँ रखी हुई है। तो जब उन्होंने दीवार को तोड़ के देखा तो वाकई यार वहां पे एक सेफ मौजूद थी और उसी संदूक में $50,000 थे और 1960 की एक रॉयल वाइन की बोतल भी मौजूद थी। वाकई यार क्या लक थी दोनों की। रिपेयरिंग की इन्वेस्टमेंट ने $50,000 कमा के दे दिए। वो कहते हैं ना कि रिस्क टेकिंग पावर होना चाहिए। यार इसे 50-60 हजार मुझे भी मिल जाए तो क्या ही बात है ना। हाँ, तुम्हें भी मिले, लेकिन सबसे पहले मुझे मिले। वो कहा ना कि बबुआ, सबसे पहले हमने ये अपने दिमाग में लाया था। नंबर 2, कॉइन्स। दोस्तों, ये बात है पैल कैसल की कि एक मर्तबा वो एक फार्मर की वेडिंग में गया तो इतनी साला मनहूसियत लेके गया कि बेचारे उस किसान की लुगाई को देने वाली अंगूठी गुम हो गई। अब वो फार्मर अपने उस दोस्त के साथ वो अंगूठी ढूंढने निकला। रिंग का तो कुछ अता पता नहीं चला, लेकिन हाँ, एक बड़ा सा सोने के सिक्कों का खजाना जरूर मिल गया। और वो गोल्ड कॉइन्स बहुत पुराने होने की वजह से बहुत वैल्यूएबल थी। तकरीबन उस टाइम उन गोल्ड कॉइन्स की एस्टिमेटेड वैल्यू 100,000 पाउंड से भी ज्यादा थी। नंबर 3, पेंटिंग। दोस्तों, ये पेंटिंग है चिमापोई नामे एक फेमस आर्टिस्ट की, जो कि तकरीबन 1280 में बनाई गई थी और कुछ अरसे बाद ये पेंटिंग गुम हो गई। लेकिन ये दोबारा से वापस मिल गई कि एक घर में एक पोता बहुत सालों बाद अपनी दादी से मिलने आया तो उसने देखा कि ये पेंटिंग दीवार पे लगी हुई थी। तो जब पोते ने दादी से पूछा कि दादी 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 ये आपने कहाँ से ली, तो उसने कहा कि ये मैंने एक आर्ट शॉप से ली थी। अब पोता तो साला हरामी, उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि ये है ओरिजिनल और ये लाखों का माल है। पैसा ही पैसा होगा। तो उसने वो पेंटिंग एक्सपर्ट के पास कंफर्म कराने के लिए भेजी कि असली है कि नहीं, और खुशकिस्मती देखो उस पोते और दादी के वो असली निकली और वो पेंटिंग उन दोनों ने $30 मिलियन में बेच दी। हाय, ऐसी एक दो कुराड़ियां हमें भी मिल जाए तो क्या ही बात बन जाए। बात तो सही है। लेकिन हमारी कुराड़ियों को शैतानियों से फुर्सत मिले तो कुछ लेना। नंबर 4, शिप। दोस्तों, ये बात है तकरीबन 1985 की, जब एक डाइवर माइल फिशर डाइविंग के लिए समुद्र में उतरा और डाइविंग करते करते उसने एक तबाह हुई शिप का मलबा देखा। जब वो उसके करीब गया तो उस शिप में काफी बड़े मिकदार में सोना, आर्टिफैक्ट और हीरे जवाहरात मौजूद थे। ये खजाना था जो कि 16वीं सदी में कोलंबिया जा रहा था स्पेन से। सही मालूमात ना होने की सूरत में उस जहाज का मलबा उस दौर में किसी ने नहीं ढूंढा था और वो खजाना $450 मिलियन से भी ज्यादा का था। नंबर 5, स्वेटर। दोस्तों, ये स्वेटर एक बंदे ने लिया था जब उसके पास कोई न्यू स्वेटर लेने के पैसे नहीं थे और वो भी सिर्फ 58 सेंट्स में। लेकिन जब उस स्वेटर को उस खरीदार ने गौर से देखा तो उस पे लिम्पोर्दी नामे एक टैग लगा हुआ था, जो कि 1950 में फुटबॉल का एक बहुत ही फेमस कोच था। जब ये स्वेटर उसने कंफर्म कराया कि ये असल है या रिप्लिका, तो वो स्वेटर रियल था और ये 58 सेंट्स में खरीदा हुआ स्वेटर $42,000 में बेचा गया।
जिंदगी हो तो ऐसी हो। नंबर 6 सरोदा ट्रेजर। दोस्तों ये ट्रेजर ढूंढा गया था पोलैंड कंट्री में 1985 को, जब वर्कर्स अपने एज यूजुअल टाइम पे काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जमीन में एक तिजोरी धसी हुई है, और जब उन्होंने वो तिजोरी खोली तो वो 3000 से भी ज्यादा हीरे जवाहरातों से भरी हुई थी, और वो सारा सामान 14वीं सदी से बिलोंग कर रहा था, और उस खजाने की वैल्यू $100 मिलियन से भी ज्यादा थी। नंबर 7 ओल्ड बैंक। दोस्तों ये बात है जेनी ओलिवर शेफ की, जिसने एक बैंक को खरीदा था जो कि कुछ रीजंस की वजह से बंद हो गई थी। जब उसने उस बैंक प्रॉपर्टी को न्यू बिल्ड कराया तो वहां पे बहुत सारे ऐसे भी लोकल्स थे जिनके मालिकों ने ना उन्हें खोला और ना ही वहां से अपनी चीजें ले जाने की तकलीफ की, पर यह तकलीफ उस शेफ ने की कि उनके लोकल्स को खोला और सारे हीरे जवाहरात डॉलर्स या जो भी कीमती चीजें थी वो अपने पास ले ली और एक खजाना लूट लिया जो कि वर्थ इट था £1 मिलियन तक का। नंबर 8 नोवेल। दोस्तों ये बात है मोर्टवेन पोइट की, जिसने एक नोवेल लिखा था 600 पेजेस पे मुश्तमिल, और उसने वो नोवेल एक लाइब्रेरियन को दिया था कि वक्त आने पर तुम इसे पब्लिश कर देना, पर वो कहते हैं ना कि अपना काम सिर्फ हम ही शिद्दत से करते हैं, बाकी तो सिर्फ तर्क करते हैं। यानी कि वो नोवेलिस्ट कुछ टाइम बाद ही फोत हो गया और नोवेल पब्लिश ना हो सका, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद उसी लाइब्रेरी में वो नोवेल मिला एक लाइब्रेरियन को। उसको $1.5 मिलियन की ऑफर भी आई कि ये मुझे बेच दो, लेकिन यार उसका नफ्स जियरा था और उसने वो नोवेल उनको नहीं बेचा, और उसने वो बिग प्राइस को छोड़ के एक बफेलो लाइब्रेरी को पीनट्स के दाम पे बेच दिया ताकि किसी और की मेहनत का क्रेडिट किसी और को ना मिले। नंबर 9 एंटीक बेड। दोस्तों इंग्लैंड की ये बात है, रेडलैंड हाउस में पाया ये बेड बिल्कुल ही खंडर में पड़ा हुआ था। फिर वहां के मालिक ने ऑक्शन कराया इस बेड का तो £2000 उसके मिल गए उसको, और वो बेड जिस खरीदार ने खरीदा उसने जब एक्सपर्ट्स को दिखाया तो ये उन्होंने कंफर्म कर दिया कि ये तो किंग हेनरी 7 का है, और ये ब्रिटिश हिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा किंग रहा था, और उसी बादशाह की ये आराम का $20 मिलियन किए। भाई एल तो उसके लग गए रेडलैंड के ओनर को, और लॉटरी तो उस खरीदार की बन गई जिसने इसे कोड़ियों के दाम पे खरीदा था। वो कहते हैं ना कि जब किस्मत ही हो फूटी तो क्या करेगी अंगूठी। तो दोस्तों आप सबको कैसी लगी ये वीडियो, जवाब कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, और अगर यार ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल तालीम के घर को। और दोस्तों इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।